हाउ टू राइट ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं इस नए टॉपिक पर, हाउ टू राइट ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। एक अच्छा बिजनेस प्लान कैसे लिखें। इससे पहले एक वीडियो में मैंने कवर किया है कि बिजनेस प्लान क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक पर, हाउ टू राइट ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। Okay, so writing a strong business plan is essential for defining your business. Obviously, एक अच्छा बिजनेस प्लान अगर आप लिखते हैं तो वो आपके बिजनेस को डिफाइन करता है और आपको गाइड करता है ग्रोथ के लिए, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है कि वो ज़्यादा फाइनेंस आपके बिजनेस को कर सकें। तो बिजनेस प्लान लिखने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है। और बिजनेस प्लान में क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक अच्छे बिजनेस प्लान में, आइए देखते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी। तो इसका पर्पस क्या होता है, समराइज योर बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड की फाइनेंशियल हाइलाइट्स एंड द प्रॉब्लम्स योर बिजनेस एम्स टू सॉल्व, राइट। सो इसके की एलिमेंट्स क्या होंगे, बिजनेस का नाम, लोकेशन एंड मिशन स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, ओके, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टारगेट मार्केट, फाइनेंशियल हाइलाइट्स जैसे प्रोजेक्टेड रिवेन्यू, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इसके एक टिप्स भी मैंने अलग से दी हुई है इसमें। ये टिप्स में है कि कीप दिस कंसाइज एंड कंपेलिंग एज इट्स द फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टर्स विल रीड। तो पहले इन्वेस्टर्स, क्योंकि बिजनेस प्लान कभी भी इन्वेस्टर्स देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला पार्ट वो देखते हैं। और मैनी राइटर्स कंप्लीट दिस सेक्शन लास्ट टू इंश्योर इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द प्लान, ओके। सो दूसरा है कंपनी का डिस्क्रिप्शन। दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा स्टेप है, इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया कि बिजनेस क्यों करना है या क्यों ये इवॉल्व हुआ बिजनेस, और इसका पर्पस क्या है। इसके की एलिमेंट्स हैं बिजनेस स्ट्रक्चर, जैसे एलएलसी, पार्टनरशिप और या कॉरपोरेशन क्या है, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या पार्टनरशिप है या फिर कॉरपोरेशन है। इसके ओनरशिप डिटेल्स, कौन ओनर्स है बिजनेस के, इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड मार्केट नीड्स, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स। इसमें क्या टिप्स हैं, इंक्लूड एनी रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर्स और मैनेजमेंट टीम दैट स्ट्रेंथन द बिजनेस क्रेडिबिलिटी, राइट। अब मार्केट एनालिसिस में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है मार्केट एनालिसिस। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें पर्पस होता है डेमोस्ट्रेट नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, टारगेट मार्केट एंड कंपटीशन। कौन सी मार्केट है, कौन से कंज्यूमर्स है जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, और उस मार्केट में क्या कंपटीशन है और कंपटीटिव फोर्सेस क्या क्या है। इसके क्या एलिमेंट्स हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस, ट्रेंड्स, ग्रोथ पोटेंशियल and potential barriers, target market, demographic, geographic and psychographic details of the ideal customer, and competitive analysis, competitors strengths, मतलब उसकी strength क्या है, competitor की weaknesses क्या है, market share क्या है, advantages of your business has over them, ठीक है। अब इसमें क्या टिप है, यूज डेटा फ्रॉम मार्केट रिसर्च फर्म, मतलब कोई मार्केट रिसर्च फर्म है उसका डेटा आप यूज कीजिए, और इंडस्ट्री रिपोर्ट टू बैक अप योर इनसाइट्स, मतलब आपका ये जो भी मार्केट एनालिसिस है डेटा से बैक्ड अप होना चाहिए। क्लियरली आउटलाइन योर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, लाइक, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का और मैनेजमेंट का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी टीम, कौन कौन लोग हैं, उनके रोल्स क्या हैं, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो सब देना है। इसका पर्पज है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड हाईलाइट द टीम्स एक्सपर्टीज, राइट। तो इसके क्या एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कौन सीईओ है, मैनेजर्स कौन है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या होंगे, मैनेजमेंट टीम क्या है, बैकग्राउंड्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एडवाइजर्स, राइट। इसके टिप्स क्या है, एम्फसाइज द टीम्स एक्सपीरियंस, मतलब टीम में की एक्सपीरियंस, टीम मेंबर्स का क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या किस एरिया में एक्सपीरियंस है, एंड हाउ ईच मेंबर विल कंट्रीब्यूट टू अचीव बिजनेस गोल्स, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। इस वाले सेक्शन में आपको प्रोडक्ट को डिफाइन करना है या सर्विस को डिफाइन करना है। डिटेल व्हाट योर बिजनेस ऑफर्स एंड द वैल्यू इट प्रोवाइड्स। तो इसके एलिमेंट्स हैं कि एलिमेंट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट,
या सर्विस, इंक्लूडिंग लाइफ साइकिल एंड प्राइसिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देनी है। देन यूनिक फीचर्स और इनोवेशंस, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, इनोवेशंस है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में जो कि स्पेशल है, खास है। देन फ्यूचर प्रोडक्ट सर्विस रोड मैप इफ एप्लीकेबल। ओके, देन इसका टिप है यूज सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट में कभी कभी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देंगे तो कस्टमर या कंज्यूमर को समझ में आएगी। तो आप सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए उसमें ताकि कंज्यूमर को या कस्टमर को समझ में आए। एंड फोकस ऑन हाउ दे सॉल्व ए प्रॉब्लम और फुलफिल ए नीड फॉर द टारगेट मार्केट। देन नेक्स्ट सेक्शन इज मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें है आपका पर्पस, आउटलाइन हाउ यू प्लान टू रीच योर टारगेट मार्केट एंड जनरेट रिवेन्यू। मतलब इसका जो पर्पज है सेक्शन का वो है कि आप अपनी टारगेट मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे या जनरेट कैसे करेंगे रिवेन्यू। इसके की एलिमेंट्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी, पोजिशनिंग क्या होगी मार्केट में, एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे और प्रमोशंस कैसे होंगे, एंड डिजिटल प्रेजेंस किस तरह का होगा। सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेल्स अप्रोच, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी एंड सेल्स टीम स्ट्रक्चर। देन कस्टमर रिटेंशन, प्लान्स फॉर कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें देनी होंगी। इसके टिप्स क्या है, अलाइन योर स्ट्रेटेजी विद योर टारगेट स्ट्रेंथ्स, नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है उसको अलाइन कीजिए एंड कंसीडर इंक्लूडिंग इनिशियल बजट्स फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज। ओके, देन फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें क्या देना है आपको, पर्पज, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ फंडिंग यू नीड, इट्स पर्पज एंड पोटेंशियल रिटर्न्स। तो आपको कितनी फंडिंग चाहिए, इसका पर्पस क्या होगा, फंडिंग कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी और उसके रिटर्न्स क्या होंगे। की एलिमेंट्स हैं इसके, रिक्वायर्ड अमाउंट एंड इंटेंडेड यूज, जैसे कि इन्वेंट्री, हायरिंग, मार्केटिंग, कहाँ यूज करेंगे आप फंड को। फंडिंग सोर्सेज, लोन लेंगे, इन्वेस्टर्स से लेंगे, किस तरीके से लेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स से लेंगे या कहीं और से लेंगे, पर्सनल सेविंग्स यूज करेंगे, वो सारी डिटेल्स। देन फ्यूचर फंडिंग नीड्स, आगे अब भविष्य में आपको क्या फंडिंग नीड्स हैं, एंड एग्जिट स्ट्रेटेजीज फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कैसे एग्जिट करेंगे वो स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या टिप है, बी ए रियलिस्टिक अबाउट योर फंडिंग नीड्स। मतलब रियलिस्टिक रहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेग आप फंडिंग की नीड्स को रख रहे हैं। जितनी आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो रियल फंडिंग नीड्स होनी चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ फंड्स विल बी एलोकेटेड, ये सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि तभी आपको आपके इन्वेस्टर्स को आप पर ट्रस्ट होगा। देन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, इसका पर्पज है प्रोवाइड फाइनेंशियल फोरकास्ट टू डेमोस्ट्रेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब इन्वेस्टर्स को समझ में भी आना चाहिए भाई आप कैसे प्रॉफिटेबल होंगे या स्टेबिलिटी फ्यूचर में बिजनेस में कैसे आएगी। इसके जो सेक्शन के की एलिमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, आपका जो प्रोजेक्टेड रिवेन्यू है, कब कितना रिवेन्यू कमाएंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे, नेट इनकम क्या होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कितना आपका इनफ्लो होगा, कितना आपका आउटफ्लो होगा। और उसके बाद बैलेंस शीट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी प्रोजेक्शंस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारा आपको इसमें देना है। इसका टिप है बेस योर प्रोजेक्शंस ऑन सॉलिड डेटा एंड मार्केट एनालिसिस। अगेन आपको सॉलिड डेटा एंड मार्केट एनालिसिस के बेस पे अपना प्रोजेक्शन देना है। एंड कंसीडर इंक्लूडिंग अ बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे मतलब कि क्या बेस्ट केस होगा, क्या वर्स्ट केस होगा। फॉर स्टार्टअप्स प्रोजेक्शंस ऑफ 3 to 5 years आर कॉमन, राइट। अब इसके बाद अपेंडिक्स वाला सेक्शन आएगा, उसका पर्पज है ऑफर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके एलिमेंट्स होंगे रिज्यूम्स ऑफ की टीम मेंबर्स, परमिट्स, लाइसेंसेज एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट फोटोज, मार्केट रिसर्च डेटा एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल। ये सारी चीज़ें आपको अपेंडिक्स में देनी है। और इसमें टिप्स हैं, अदर ओनली इंक्लूड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू कीप दिस सेक्शन क्लियर एंड कॉन्साइज, राइट। अब एडिशनल टिप्स क्या होंगी, आप जो है अपनी ऑडियंस को जानिए और टेलर द लैंग्वेज एंड लेवल ऑफ डिटेल ऑफ योर रीडर्स वेदर दे आर इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स एंड टीम मेंबर्स। बी क्लियर एंड कंसाइज, मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज करनी है और जार्गन को अवॉइड करना है। और अपडेट रेगुलरली, अ बिजनेस प्लान इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, रिव्यू एंड रिवाइज इट एज द बिजनेस ग्रोज और मार्केट कंडीशंस चेंज। ओके, यूज विजुअल्स, जितना भी पॉसिबल हो, चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस
उनको यूज़ कीजिए। और फिनेंशियल जो डेटा है उससे जो है मतलब ये जो चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, इनसे फिनेंशियल डेटा एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये इसका हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी कि बिजनेस प्लान कैसे लिखना है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो आइए उसे समराइज करते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एग्जीक्यूटिव समरी, देन कंपनी डिस्क्रिप्शन, मार्केट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट और सर्विस लाइन, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। सो दोस्तों दैट्स इट अबाउट द हाउ टू राइट अ गुड स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ चलेंगे। और अभी के लिए इतना ही। आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं www.managemententhusiast.com। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नमस्कार।